नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का उत्तर करेंगे। तो इनके सवाल इस प्रकार है। वो वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस अब शुरू करने के कगार पर है और ये जानना चाहते हैं कि इनका कैसा रहेगा आगे का ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में कमाई कब से शुरू होगी और इनकी ज़िंदगी रहेगी कैसी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और उनके लेट हो रहा है। तो आज की कुंडली में, इनके कुंडली में क्या क्या चीज़ें हैं और कब इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, कितना पैसा कमा सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख वगैरह हैं कि नहीं, इन सारे विषयों पर मैं विचार करूंगा। सबसे पहले कुंडली में ना लगन पर विचार करते हैं। तो इनकी कुंडली में क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है लगन में, तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसके उपरांत इनका सूर्य 12 डिग्री पर बैठा है, तो सूर्य इनका लगभग 100% फल देने के काबिल है, युवा अवस्था में है। चंद्रमा 23 डिग्री पर है, ये लगभग 70% फल देने के काबिल है। मंगल 18 डिग्री पर है, ये भी युवा अवस्था में 20% फल देगा। बुध 0 डिग्री पर है, ये 0% फल देगा। बृहस्पति 29 डिग्री पर है इनका, तो ये भी तकरीबन इनकी कुंडली में 15 से 20% फल देगा। शुक्र 19 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। शनि 4 डिग्री पर है, ये लगभग 30% फल देगा। राहु 2 डिग्री पर है, ये भी लगभग 20 से 25% फल देगा। क्योंकि बल को देखना इसलिए जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में अच्छे योग बनने के बावजूद आप जिंदगी पर तरक्की नहीं पा पाते हैं, आपकी जिंदगी पर निरंतर परेशानियां बनी होती है। तो इसलिए हमें सारे प्लैनेट्स के बल को देखना जरूरी होता है। तो इनके कुंडली के बल तो ये कह रहे हैं। अब आगे मैं विचार करूंगा क्या है, हालांकि ये आपके कंसेप्ट की बात नहीं है, ये आपके समझ से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं कि लोगों को सही जानकारी मिले, लोगों को मिसगाइड ना किया जाए। तो आइए मैं देखता हूं और भी चीज़ों को देखता हूं और भी चीज़ों पर विचार करने का कोशिश करता हूं कि और क्या क्या चीज़ें इनके अदले पर अवस्थित और कैसी चीज़ें अवस्थित हैं इनकी कुंडली में। तो सबसे पहले मैं विचार करूंगा इनके बल पर, तो मैंने विचार कर लिया। अभी विचार करूंगा प्लैनेट्स क्या कहते हैं। अब इनकी कुंडली अगर बता दिया जाए तो इनका जो मंगल दोष इनकी कुंडली में है, तो ये मंगले हैं, तो शादी के समय इनको केयर करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मंगला हो जाए तो लड़की मंगली हो जरूरी है, अगर नहीं होती तो उसके लिए कुछ उपाय करके उसको ठीक करना होता है। राशि इनकी मेष आ रही है इनकी कुंडली के हिसाब से। अब मैं दूसरी तरफ विचार करूंगा इनकी कुंडली पर और चीजों पर देखता हूं और गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करता हूं। तो जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है, ये कुंडली वाले व्यक्ति ना बेसिकली शांत स्वभाव के होते हैं। इनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम विशेष करके नहीं होती है। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, दिल बड़ा प्योर हार्टेड होता है, एकदम प्योर व्यक्ति हैं। तो किसी के लिए कोई 6-5 वाली भावना इनके अंदर नहीं है और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। थोड़ा सा दोस्त यार ये बनाते हैं, नेटवर्किंग में ये रहते हैं। वृश्चिक लगन के व्यक्ति ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति नेटवर्किंग में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति माता पिता का विशेष सम्मान करते हैं। दिल बड़ा ही साफ होता है, पानी की तरह साफ होता है। इस लगन के व्यक्तियों के लिए ये एक धारणा है। सामान्य कद काठी के व्यक्ति होते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या जल्दी इनको नहीं होती, स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है। अब इनकी कुंडली पर मैं विचार करता हूँ। इनका सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य इनका बैठा है दसम में, ठीक है। दसम हाउस के आसपास इनका सूर्य बैठा है। दसम 10 नंबर लिखा हुआ है जहां पर इनका सूर्य बैठा है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो है ना वो शत्रु राशि में है, मकर राशि में है, 10वें घर का स्वामी है, कैरियर के हाउस का स्वामी है, तीसरे घर में बैठा है, कर्म के हाउस में जाके बैठा है। तो कब कोई कैरियर के हाउस का स्वामी होकर कर्म के हाउस में जाके बैठे तो ऐसे व्यक्ति बड़े कर्मठ होते हैं, एक्सट्रीम कर्मठ होते हैं। अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाते हैं, लेकिन थोड़ा विलंब से इनको तरक्की मिलती है। क्योंकि दसम भाव का स्वामी होकर, कैरियर के हाउस का स्वामी होकर तीसरे भाव में जाके बैठ गया ना, तो कर्मठ तो होते हैं लेकिन थोड़ा विलंब से तरक्की मिलती है। और बड़े पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं, वो तो डेफिनेट है। अभी मैं आगे विचार कर रहा हूं चंद्रमा पर।
तो चंद्रमा इनका बैठा है एक एक लिखा हुआ मेष राशि में, 90 घर का स्वामी है। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा होकर छठे भाव में बैठा है रोग ऋण कर्जा के हाउस में, तो थोड़ा भाग्य को ये कमजोर कर देता है। इस एवज में क्या होता है ना, जातक किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं लेकिन उनको विलंब से तरक्की मिलती है। बचपन में सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, पैसे फंसे होते हैं इनके काफी ज्यादा। ऐसे व्यक्ति कर्ज देते हैं और ये व्यक्ति का पैसा वापस होने में थोड़ी समस्या होता है, तो कर्ज किसी को आप ना दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चंद्रमा छठे भाव में बैठा है और आप लोगों से दूर रहें, सर्किलबाजी करिएगा तो आपको तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। भाग्य को थोड़ा कमजोर कर रहा है, तो इसके उपाय हेतु एक मोती की आवश्यकता है। चूंकि भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है तो एक अच्छी क्वालिटी का आप मोती धारण कर सकते हैं, आपका दिमाग भी शांत रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन पर आप आगे अग्रसर रहेंगे, प्रेरित भी रहेंगे। अभी मैं मंगल पर विचार करता हूं। मंगल इनका कहाँ पर है वो दिखाता हूं मैं। मंगल इनका 8 लिखा हुआ है, तो ये मंगल वृश्चिक राशि में अपने ही राशि में है, छठे पहले घर का स्वामी है। मतलब लगनेश मंगल होके ये पहले घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम पराक्रमी होते हैं। सप्तम भाव को देख रहा है, वाइफ थोड़ी गुस्सैल होती है, शादी के समय थोड़ा केयर करना, बट पराक्रमी एक्सट्रीम होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और जमीन जायदाद से भी धन लाभ इनको होता है। अगर ये प्लॉटिंग वगैरह का कार्य कर ले तो भी इनको धन लाभ होगा। गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, इरिटेट थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि मंगल लगन में है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शांत जीवन बिताना पसंद करता है। अगर कोई इनको छेड़ता है तब ये परेशान होते हैं या परेशान करते हैं। तो मंगल इनका बहुत बढ़िया है। अब देखो मंगल बढ़िया तो है लेकिन मंगल डिग्री वाइज भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी लग्नेश मंगल है तो इसके लिए मूंगा रत्न आपको पहनना चाहिए। मूंगा रत्न आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, एक्सट्रीम फायदा करेगा आपके कुंडली के हिसाब से। ये चीज़ें बड़ी समझ में आ रही है मुझे। अभी मैं बुध पर विचार करूंगा, तो बुध इनका 11 लिखा हुआ है, तो बुध इनका समांतर राशि में 8वें 11वें घर का स्वामी चौथे में है। तो लाभ स्थान का स्वामी होकर चौथे में बुध है, तो ये डेफिनेटली जातक को धन लाभ कराता है बहुत ज्यादा। बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, सौम्य स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। 10वें भाव को देख रहा है तो बुद्धि से जुड़ा हुआ प्रोफेशन होगा और कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं अभी वर्तमान समय में, आगे चल के ये क्लिनिक खोल सकते हैं और बड़ा व्यापारी बन सकते हैं क्योंकि दिमाग इनका बहुत तेज है। अगर बृहस्पति पर विचार करूंगा, जुपिटर इनका 5 लिखा हुआ है। जुपिटर इनका 12वें मीन राशि में है, अपनी ही राशि में है, दूसरे 5वें घर का स्वामी है और 5वें में बैठा है। अगर एक एक्सपेक्ट से मैं देख रहा हूं तो जुपिटर पंचम भाव का स्वामी होकर, धन भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में, तो ये इसको अच्छा फल देना चाहिए। लेकिन जुपिटर के साथ राहु है, ये क्यों भूल रहे हैं आप, ग्रहण दोष बनाया हुआ है। तो जुपिटर के बल जुपिटर ऐसे वृद्धावस्था में बैठा है तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं माना जाएगा और ये दोष के साथ है। तो इसके लिए एक पुखराज रत्न अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आप पहनो, तभी जाके जुपिटर का फल मिल पाएगा। अगर इस बृहस्पति का फल मिला तो राहु भी 2 डिग्री पर बैठा है, तो राहु के दुष्परिणाम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। अभी आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से धन लाभ कराता है ये बृहस्पति, लेकिन ये बृहस्पति ही बलहीन है, ये बृहस्पति में ही ताकत नहीं है। तो जब बृहस्पति में ही ताकत ना हो तो वो आपको फायदा कैसे देगा। तो इसके लिए एक पुखराज रत्न पहनने की आवश्यकता है। एक दोष है आपके कुंडली में, ग्रहण दोष है, ये गुरु चांडाल दोष है। गुरु और राहु की जब युति होती है तो गुरु के फल को निष्क्रिय कर देता है। अगर गुरु बलवान ना हो तो और ज्यादा निष्क्रिय कर देता है फल को। चूंकि गुरु आपका बलवान नहीं है तो राहु थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। गुरु 29 डिग्री पर है, वृद्धावस्था अति वृद्धावस्था में है, और राहु 2 डिग्री पर है। तो कम से कम राहु बृहस्पति से ज्यादा ठीक है, और राहु हर कुंडली में वक्री होता है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर से क्या है ना, इसके निवारण हेतु मैं कुछ आपको उपाय दूंगा। इसके बाद एक पुखराज रत्न पहनने से इसका निवारण बहुत हद तक हो जाएगा। तो एक पुखराज एज सून एज पॉसिबल आप धारण करें, आपकी जिंदगी पर सुधार आपको देखने को मिलेगा। अभी कैरियर ओरिएंटेड मामले में बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर आपको अवरोध कर रहा है। बृहस्पति खास करके नहीं कर रहा है, लेकिन ये योग कारक है और राहु मारक है, राहु गड़बड़ है आपका, तो ये दोष बनाया हुआ है तो दिक्कत तो कर रहा है। इसलिए आपका कैरियर थोड़ा विलंब से शुरू हो रहा है। कैरियर शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उपाय करो। शुक्र आपका कहाँ पर बैठा है ये देख लो आप। शुक्र आपका 11वें में, बुध शुक्र की युति है। शुक्र आपका मित्र राशि में 7वें 12वें घर का स्वामी है। तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, 12वें घर का स्वामी होने से चौथे भाव में बैठना, मतलब ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं, लग्जरी के पीछे पागलों की तरह खर्च करते हैं। तो ज़्यादा खर्च ना करें, ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। खर्च करने के बाद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र 10वें भाव को देख रहा है, ऐसे व्यक्ति का कैरियर लग्जरियस होता है। डॉक्टर का कैरियर भी लग्जरियस है, नो डाउट। शनि इनका 9 लिखा हुआ है, तो शनि इनका है धनुराशि में, तीसरे चौथे घर का स्वामी है। कर्म के हाउस का स्वामी होके, लाभ भाव का, ये आपका गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होके ये बैठा है दूसरे भाव में। माता के सुख का स्वामी होके दूसरे भाव में, तो माता से विशेष लगाव, माता के पक्ष से धन लाभ, और जिंदगी में बहुत पैसे आते हैं। शनि जब भी आएगा आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा, कर्मठ भी बना देगा बहुत जबरदस्त।
राहु बैठा हुआ है आपका पंचम भाव में, दिक्कत तो कर ही रहा है। केतु 11वें भाव में है। केतु का जब समय आएगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन राहु आपके लिए गड़बड़ रहेगा, याद रखना। तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है मैं दे दूंगा, कर दूंगा, आपके ये प्रॉब्लम से मैं आपको निकाल दूंगा। अभी आगे मैं विचार करता हूँ समय पर। तो अभी इनका समय जो चल रहा है ये इनका 2015 के बाद राहु आ गया है, और राहु 2015 के बाद आया होगा तो आपको बहुत तकलीफ दिया होगा। राहु में राहु 2018 तक तो कैरियर शुरू ही नहीं होने दिया होगा। ये 2015 से लेकर 18 तक निरंतर परेशान रहे होंगे आप। फिर गुरु आया होगा, ये भी गड़बड़ ही रहा होगा, क्योंकि राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाया, 18 से 20 भी गड़बड़। फिर राहु में शनि आया है, 20 से लेकर 23 के बीच में आपको तरक्की मिल सकती है। शनि आपका बढ़िया आपकी कुंडली में, और राहु के सामने, शनि के सामने राहु की नहीं चलती। तो 23 तक आपका कैरियर सेट कर देगा शनि। फिर बुध में 2023 के बाद पैसा कमाओगे डेफिनेटली। केतु भी ठीक ही रहेगा, शुक्र भी बढ़िया ही रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा, समांतर रहेगा, चंद्रमा चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। मतलब जो आपका खराब समय था वो आपका 2020-21 तक था। 23 तक तो आपकी लाइफ में सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि राहु गुरु चांडाल दोष बनाया हुआ है, इसके उपाय के बाद ही ये सब जो समय है ना ये आपके लिए फलदायी रहेगा 2033 तक। अब 2033 के बाद क्या आ रहा है आपका वो मैं देख लूँ। गुरु आ रहा है तो 2033 के बाद दिक्कत नहीं होगा। पुखराज पहनने के बाद गुरु के बल में इंक्रीजमेंट आएगा और आपकी जिंदगी ठीक रहेगी। तो 2023 तक आपकी जिंदगी में सेटलमेंट के योग बने हैं। बाकी इसके उपाय है तो जो भी सार्थकता है मैं बता दूंगा आपको, जो भी सार्थक उपाय मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर रहे। तो 2020 से 23 तक आपका समय बढ़िया है, एंजॉय करिए, आप सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं से कुंडली दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।